ईरान इजराइल के बीच में जंग छिड़ चुकी है और वही कश्मीर के करीबन 2 से 2,500 बच्चे इस वक्त जो वहां पढ़ रहे हैं फंस चुके हैं और वही आज उनके पेरेंट्स यहाँ प्रेस कॉलोनी पहुंचे हैं। मजीद बात करते हैं। मैम परिचय दे, नाम बताएं आप। मेरा नाम रेहाना है। मेरी बेटी शहीद बस्ती में पढ़ती है। अब मैं वो नहीं बोलती हूँ कि मेरी बेटी शी इज स्पेशल, नहीं, हमारे लिए सारे बच्चे स्पेशल है। क्यों हमारे बच्चों को इवैक्यूएट कीजिए। हम आपके रिक्वेस्ट करते हैं, हैंड रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनको वहाँ से प्लीज, वो उस पोजीशन में नहीं है। कल से उनको पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, वो कुछ खा नहीं पा रहे हैं, पूरी रात जागते हैं। वो बिल्कुल उसी एरिया में है, कभी यहाँ से कभी वहाँ से, कुछ नहीं, बस कुछ नहीं। आपकी कम्युनिकेशन कब हुआ है उनके साथ? मेरी हुई है रात के 2 बजे। वो मैसेज 1-1 घंटे के बाद हो रही है क्योंकि नेट पूरा बंद हो चुका है। बिल्कुल नहीं सो रहे हैं, हम रात को बिल्कुल सो रहे हैं। तो मैम जहाँ पे वो लोग हैं, बच्चे हैं अभी, क्या उस एरिया में भी अटैक? जी जी जी, तो तेहरान में ये सादाबाद वो बिल्कुल पॉश एरिया है जी, बिल्कुल तेहरान जल रहा है एक हिसाब से। वहाँ पे कोई चीज सेफ नहीं है, कोई गली सेफ नहीं है, वहाँ पे कुछ सेफ नहीं बचा है। मैम जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के स्टूडेंट्स जो हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने MHA को भी लेटर लिखी थी। क्या आपकी कोई कम्युनिकेशन हुई? नहीं, कुछ नहीं। हमारे बच्चे इनफैक्ट कल वहाँ पे गए थे यूनिवर्सिटी में, पासपोर्ट वो रेजिडेंसी के लिए होता है तो उन्होंने दिए। पेरेंट ग्रुप ऑलरेडी बना हुआ है। उन्होंने बोला कि दे दिया, मतलब पासपोर्ट बोला कि नहीं आप जा सकते हो, लेकिन बट योर ओन रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो बाय लैंड यू कैन मूव। लेकिन वैसा वो कर नहीं सकते हैं, कैसे करेंगे वो ऐसे? वो बाकी इराक के निकल गए, पाकिस्तान के निकल गए, अब हमारे इंडिया के फंसे हुए हैं वहाँ पे, थ्रू आउट इंडिया के फंसे हुए हैं, कश्मीर के बच्चे फंसे हुए हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं, कहाँ क्या करेंगे? आप आ जाइए सर, आप अपना परिचय दें पहले। सुहेल मुजम्मिल कादरी मेरा नाम है। बताएं आपकी बच्चों के साथ लास्ट कम्युनिकेशन कब हुई है? यस, दिस नाइट, द नाइट विच हैज पास्ड, अभी रिसेंटली पूरे नाइट में अपनी बेटी और मेरा बेटा है वहाँ पर, उनके साथ इन टच था मैं वहाँ पर। लेकिन ये चीज़ है कि 2 दिन तक मैं देख रहा था, बच्चों में काफ़ी स्पिरिट था। वो बिल्कुल ये कह रहे थे कोई बात नहीं, आप फिक्र मत करें, हम ठीक हैं, आप घबराइए नहीं, वो हमें हौसला दे रहे थे। तो अब दूसरी बात ये हो गई कि कल रात की जो स्ट्राइक हो गई, that was horrible. I was online with my daughter and the strike took place. वो बेचारी कह रही है कि हम नीचे भी आ गए, लेकिन हमारे पास न बंकर है कोई, न शेल्टर है। हाँ, इनके पास अब मेट्रो स्टेशंस है, अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशंस है, वहां पर अगर शिफ्ट कर ले, वो भी मेरे ख्याल में इतना सेफ नहीं है। बेटर इज जब तक पहले फर्स्ट प्रायोरिटी इज इवैक्यूएशन। अगर इवैक्यूएशन में टाइम लग रहा है, मिस्टर वहाँ पर इंडियन एम्बेसी में उन्होंने मुझे कहा फ़ोन पर कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम लॉजिस्टिक्स, यहाँ पर लॉजिस्टिक्स अरेंज करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है इस वक्त, लॉजिस्टिक्स अरेंज कर रहे हैं टू शिफ्ट देम टू सम सेफर लोकेशन, होटल्स हम बुक कर लेंगे, बाकी चीज़ कर लेंगे, दे हैव टोल्ड मी। और इसमें कोई भी शक नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ नॉट कैपेबल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ फुली कैपेबल। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं LG साहब से, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने चीफ मिनिस्टर से उमर अब्दुल्ला साहब से, मैंने ऑलरेडी फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी से हम अपील कर रहे हैं। ही इज वेरी मच वाइब्रेंट फॉरेन मिनिस्टर, ही नोज, ही उनको सब इदराक है चीज़ों का, वो समझ सकते हैं और वो ऑलरेडी इन टच होंगे। इट्स नॉट दैट ही वोंट बी इन टच, लेकिन टू एक्सपेडाइट द प्रोसेस, हम इन माओं की, इन बापों की पुकार, बाप किस तरह तड़प रहे हैं, माएँ किस तरह तड़प रही है, बच्चे सबके सांझे होते हैं, आपके भी बच्चे हैं, तो मतलब ये दर्द सब फील कर सकते हैं। तो आपकी कोई कम्युनिकेशन यहाँ की प्रेजेंट गवर्नमेंट या LG एडमिनिस्ट्रेशन? आई हैव टॉक टू द हेल्पलाइन सेल ऑफ उमर अब्दुल्ला साहब, वहाँ पर उन्होंने कहा ये कि हम वी आर ऑन द जॉब। और PA थे रूहुल्लाह साहब के, आगा सईद रूहुल्लाह साहब के PA थे, उनसे मेरी बात हो गई तो उन्होंने कहा ऑलरेडी लेटर रूहुल्लाह साहब ने फॉरेन मिनिस्टर को लिखी है, ऑनरेबल फॉरेन मिनिस्टर को लिखी है, उसमें उसने लिखा है पिलग्रिम्स के बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में, बिजनेसमैन के बारे में, इन सब को इवैक्यूएट एज सुन एज पॉसिबल करें। लेकिन बच्चों से आपकी बात हुई? बच्चों से जाहिर सी बात, बच्चे ट्रॉमेटाइज्ड है, उनको डर ये है कि कहीं अब नेट की लिंक, नेट बहुत मुश्किल से चल रहा है, फिर मुश्किल से गूगल मीट पर वीडियो कॉल हो पाई, उसी के साथ स्ट्राइक हो गई एंड दे वर रशिंग टू द डाउन। अब ये समझिए मैं बाप हूं, जब मैं देख रहा हूं तड़प रही है, मैं तो यहां तड़प रहा हूं, मेरा तो कलेजा कट रहा है।
मतलब मैंने तो वहां पर हम सब ने बड़ी मतलब आशाओं से उधर बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा। अब हर तरफ से मारदाड़, हर तरफ से जंगे हो जाए, ये किसको पता है? फ्यूचर कोई प्रोडिक्ट करके आया नहीं है, लेकिन अब इस सिचुएशन में हम सबको मिलकर रहना है। आवर सपोर्ट इज विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो इसमें हमारी हेल्प कर। तो आपने सुना, इस वक्त पेरेंट्स जो हैं ये वो तमाम पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे इस वक्त ईरान में पढ़ रहे हैं। इनका यही कहना है कि बच्चों के साथ इनका राबता जो है, कम्युनिकेशन जो है वो जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं खौफजदा है कि जिस तरह से अब ईरान इजराइल के हालात एस्केलेट हो रहे हैं, उसके चलते हुए बच्चे वहां पर सेफ नहीं है और उनको जल्द से जल्द अब कश्मीर वापस लाया जाए। इन्होंने ये भी कहा है कि बाकी मुल्कों के बच्चे जो है उनको इवैक्यूएट करने का प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील।